हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है आप सबके। आई होप एवरीवन इज़ डूइंग ग्रेट। सो आज हम जा रहे हैं घूमने अलास्का। पहले हम जाएंगे कैलगरी, वहाँ 6 दिन घूमेंगे। विल कवर देयर कैलगरी, बैंफ एंड जास्पर। सो फिर वहाँ से हम जाएंगे अलास्का। और अभी हमें टोरंटो पियर्सन एयरपोर्ट टर्मिनल 3। अभी हम आपको बाहर का नज़ारा दिखाते हैं। वहाँ पे हमारा, इसके पीछे हमारा प्लेन खड़ा होगा। ओके गाइस, सो विल सी यू लेटर। इट्स बिन 2-3 आवर्स वी आर इन कैलगरी। सो आज काफ़ी इवेंटफुल डे रहा हमारे लिए। जब हम कैलगरी पहुँचे तो एंड वी वर लुकिंग फॉर द रेंटल कार्स। एक गलती की हमने, जो हम पहले से कार बुकिंग रिजर्वेशन नहीं करवा के आए थे, कि आज कहीं भी कार नहीं मिल रही थी एयरपोर्ट पे। 5 और 6 कुछ रेंटल कार कंपनीज हैं, किसी पे भी कार कोई अवेलेबल नहीं थी। जो फेस्टिवल जो चल रहा है कैलगरी में अभी स्टैम्पीड, उसके कारण काफ़ी लोग आए हुए हैं कैलगरी में। सो इसीलिए आज हमें कोई कार नहीं मिली। एंटरप्राइज की दूसरी लोकेशन जो कैलगरी डाउनटाउन में है, वहाँ से हमें ये एक छोटी सी कार मिली है, किया रियो। सो अभी आपको अगर सीन दिखाएं तो कार का काफ़ी छोटी है और काफ़ी भरी हुई है। We are in our Airbnb booking, so it's in Hinton City. अभी आप व्यू देखिए दूसरी तरफ और गेस कीजिए कि टाइम क्या हुआ होगा। नॉर्मली ये टाइम जो है वो शाम का होता है। It's still like a evening in Hinton at 11 p.m. It's almost a midnight. हाँ जी दोस्तों, सो नाउ वी आर रेडी टू गो टू जैस्पर। सो अभी हम निकलेंगे यहाँ से, कुछ 1.5 घंटे की ड्राइव है और दिखाएंगे आपको रास्ता काफ़ी अच्छा है, बहुत ब्यूटीफुल सीनरी वाइज काफ़ी अच्छा रास्ता है। नाउ वी आर रेडी। For one day? यस। Okay. So that's going to be $21. ओके, Card or cash? क्रेडिट प्लीज। Awesome. अभी रुके हैं हम अपने पहली डेस्टिनेशन, पहला स्टॉप अथबास्का फॉल्स। ये अभी हम जा रहे हैं ट्रेल पे जो अथबास्का फॉल्स के पास है। ये दो ट्रेल हैं इसके साथ, एक दूसरी साइड है जो पानी के साथ साथ चलती है, और ये थोड़ी एडवेंचरस है और काफ़ी पत्थर वाले पहाड़ हैं पास में। सो अभी हम वापस आ गए हैं अपनी कार में।
यहाँ घूम लिया है थबास्का फॉल्स। इट वाज नाइस ट्रेल है, काफ़ी अच्छी मेंटेनेंस वगैरह सब अच्छा है घूमने के लिए। आपके पास 2-3 रास्ते हैं और मैप भी है स्टार्टिंग में। यू कैन चूज विच वे यू वांट टू गो। वी आर नाउ एट आवर सेकंड डेस्टिनेशन विच इज़ सनवाप्ता फॉल्स। ये भी पीछे जो था थबास्का फॉल्स उसके जैसे एक फॉल्स है। वही आइसलैंड ग्लेशियर्स का पानी रिवर वाटर के साथ मिक्स होके यहाँ पे आता। सो अभी हम एंट्री पे पार्किंग पे खड़े हैं, जहाँ पे ये इंफॉर्मेशन दे रखी है ट्रेल्स की। कौन सी ट्रेल जो है, 2-3 ट्रेल हैं यहाँ पे, कौन सी ट्रेल कितनी लंबी है सारी इंफॉर्मेशन है यहाँ पे। अब देख सकते हैं बिग बैंड ट्रेल है एक जो 6.3 किलोमीटर है, जहाँ पे कैंपिंग है और साइकिलिंग आप कर सकते हैं, ट्रैकिंग कर सकते हो, हाइकिंग कर सकते हो। और फिर लोअर फॉल्स है जो छोटी है बहुत, 1.3 किलोमीटर। ये भी ग्लेशियर्स और रिवर वाटर है, दोनों का पानी जब मिक्स होता है और यहाँ पे गिरता है तो ट्रेल बना रखी है यहाँ पे अब देखने के लिए। 2-3 तरह की ट्रेल है और फिर पिकनिक का एरिया है हमारे पीछे से जो है रास्ता, वहाँ से जाती है वो सड़क पिकनिक को। आई डोंट थिंक सो कि आप मेरे को प्रॉपरली सुन पा रहे हो क्योंकि आवाज़ बहुत ज़्यादा है। थोड़ी सी यहाँ से अगर हम पार्किंग के पास खड़े रहे तो टेम्परेचर इतना मतलब अच्छा है, आपको जैकेट वगैरह यहाँ कुछ ऐसी कोई ठंडी हवा नहीं चल रही है। बट पानी के पास यहाँ पे तो बहुत थोड़ी ब्रीज है, थोड़ा मतलब ऐसे ठंडक जैसी फील होती है। अभी हम बीच हाईवे में कहीं कुछ खड़े हैं, यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ रुकी हैं एंड द शो स्टॉपर्स आर हियर। जंगली बकरियाँ बोलते हैं इनको, और यू विल बी अमेज्ड टू सी कि ये ऐसे मिट्टी में खा क्या रही हैं। तो ये मिट्टी से जो नेचुरल नमक होता है जो मिट्टी में नेचुरली होता है ये वो खा रही हैं। और अभी कुछ बकरियां के काफ़ी बाल हैं, कुछ के नहीं है, तो उसका रीज़न है गर्मियाँ। सर्दियों में जो होते हैं इनके बाल बढ़ जाते हैं और जैसे ही गर्मियाँ आती हैं थोड़ा वेदर जब गर्म होता है तो ये अपने बाल श्रेड करना शुरू कर देती हैं। यह है माउंट एडिथ केवल के बारे में इंफॉर्मेशन। ये है ट्रेल का रास्ता, ये ऊपर से पहाड़ दिख। तो ये ट्रेल है बिल्कुल पहाड़ के किनारे किनारे एंड दिस विल टेक अस टू द नॉर्थ ऑफ दिस माउंटेन, ग्लेशियर माउंटेन। तो हमें दूसरी साइड से भी ग्लेशियर का व्यू आएगा। सो ओके गाइस, जब भी आप कभी इस ट्रेल पे आओगे तो आप ये पहाड़ों के बीच, ये यहाँ पे आप देखो ये ग्लेशियर दिख रहा है यहाँ पे, और ये आप बहुत ध्यान से देखो तो यहाँ पे ये ग्लेशियर पानी बन के गिर रहा है, पिघल रहा है और पानी बन के नीचे गिर रहा है। दिस इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। क्योंकि यूजुअली इस लेवल पे जो है बहुत ठंडा वेदर होता है, बहुत ठंडा एनवायरनमेंट होता है। सिर्फ सूरज से ये ग्लेशियर नहीं पिघल सकता। ओके गाइस, सो वी आर एट द टॉप ऑफ दिस ट्रेल। ये एडिथ केवल लेक है, यहाँ पे सारा आप देखो पीछे ग्लेशियर कैसे दिख रहा है। ये पूरा पहाड़ से जो सीधा पहाड़ है वहाँ पे तो वैसे भी कुछ टिक नहीं सकता, तो वहाँ पे कुछ भी नहीं है। ऊपर ग्लेशियर है, फिर ऊपर से जो नीचे आता है वो वहाँ पे ये ग्लेशियर है सारा। और थोड़ा जस्ट बिकॉज ऑफ
द समर्स गोइंग ऑन, और लेक थोड़ी गर्म हो जाती है तो उससे ये थोड़ा थोड़ा पानी है बीच बीच में, और ये सारे आइसबर्ग्स हैं। ये पानी सारा ऊपर से आ रहा है, वहाँ पे आप देख सकते हैं वो ग्लेशियर कैसे पिघल रहा है। और ये ग्लेशियर के पिघलने का रीज़न है ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि यूजुअली सूरज की किरणें और समर कैन नॉट मेल्ट दिस ग्लेशियर। इसका रीज़न है जो एनवायरनमेंट में जो ग्लोबली गर्मी बढ़ रही है, तो उसके कारण ये ग्लेशियर्स जो हैं पूरे दुनिया में वो पिघलना शुरू हो रहे हैं। अब देखो, और ये ग्लेशियर जो पिघल पिघल के नीचे आ रहे हैं, उनकी वजह से काफ़ी ये लेक में आइसबर्ग्स हैं, और थोड़े आइसबर्ग्स इधर बाहर भी हैं। ये एक, फिर वो पीछे तो तीन, ये पत्थर के पहाड़ नहीं है, ये बर्फ़, बहुत बड़े बड़े बर्फ़ के पत्थर हैं। और देखिए जब भी ऊपर से ग्लेशियर पिघल के नीचे आते हैं तो ये आइसबर्ग्स का रूप ले लेते हैं, और आइसबर्ग्स तो मतलब इनको आइसबर्ग्स कहते हैं बेसिकली। और ये फिर पिघल के थोड़े थोड़ा ये भी पिघलना शुरू होते हैं, और फिर ऐसे पानी बनता जाता है और बह जाते हैं। और जैसे ही विंटर वापस आता है तो ये सारे पहाड़ जो हैं आपको आसपास दिख रहे हैं, ये बर्फ़ से ढक जाते हैं, बर्फ़ से कवर हो जाते हैं, और ये लेक पूरी जो है वो जम जाती है। बट बेसिकली आई डोंट थिंक सो कि विंटर्स में ये ट्रेल जो है वो ओपन रहती है और हम यहाँ आ सकते हैं, क्योंकि बर्फ़ बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे विंटर्स में, ठंड बहुत ज़्यादा होती है।